हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू चैनल। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रेल गेम जंक्शन यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईसीएफ और एलएचबी कोचेस के बारे में, जिनको हमारा जो इंडियन रेलवेज़ है वो यूज़ करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो अब अगर हम सबसे पहले बात करें कि किस टाइप के कोचेस, आईसीएफ कोचेस और एलएचबी कोचेस दोनों ही पैसेंजर के लिए कोचेस हैं। और जो हमारे ये कोचेस हैं, इनमें से जो हमारा आईसीएफ कोच है, इसका अगर मैं आपको एक्सपेंशन बता दूं तो आईसीएफ का मतलब होता है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, ठीक है। और ये जो हमारे डिब्बे होते हैं कुछ इस तरीके के होते हैं जैसे कि आप फोटो में देख पा रहे हैं। और अगर हम बात करें एलएचबी कोचेस की, तो एलएचबी कोचेस का जो फुल फॉर्म होता है एलएचबी का, वो ड्राइव किया गया एक जर्मन टर्म से, इसको हम कहते हैं लिंक हॉर्मन बश। जो कि आप अगर इस कोच की फ़ोटो देखना चाहें तो यहाँ पर आपको फ़ोटो डिस्प्ले हो रही होगी, आप इसे देख सकते हैं। कुछ इस तरीके के हमारे जो एलएचबी कोचेस हैं वो होते हैं। और अब अगर हम बात करें कि इन दोनों में जो मेजर डिफरेंसेस हैं वो क्या हैं, तो बहुत से मेजर डिफरेंसेस हैं। जैसे कि हमारा जो आईसीएफ कोच है वो एक बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी पर बेस्ड कोचेज़ हैं। और अगर हम बात करें कि इनमें क्या क्या बेटरमेंट हैं, तो जो भी आप एलएचबी कोचेस देखते हो आप कह सकते हो कि इसका एक बहुत ही हाईली अपग्रेडेड वर्जन है। आईसीएफ कोचेस की जो स्पीड लिमिट थी वो भी बहुत कम होती थी। ये एक्सीडेंट के टाइम पर क्या होता था कि एक्सीडेंट के टाइम पर जब आपस में ट्रेनें लड़ती थी या किसी भी वजह से ट्रेन डिरेल होती थी, तो कई बार हादसे में ये जो आईसीएफ कोचेस होते थे एक के ऊपर एक चढ़ जाते थे, जिसकी वजह से जो लोगों की जानें हैं वो थोड़ी सी ज़्यादा जाती थी। काफ़ी सीरियस इंजरी के जो चांसेस हैं वो बने रहते थे इनके रहते। और इसका मेजर कारण जो था वो था इनकी कपलिंग। जो इनकी कपलिंग होती है वो एक स्क्रू टाइप कपलिंग होती है। तो स्क्रू टाइप कपलिंग क्या होती है, कभी भी एक्सीडेंट होगा वो छूट कर एक के ऊपर एक चढ़ जाएंगे डिब्बे। सीबीसी कोचेज़ में, सीबीसी कपलिंग में ऐसा नहीं होता। एलएचबी कोचेज़ में सीबीसी कपलिंग आती है जो कि कुछ इस तरीके से एक दूसरे कोचेज़ के लॉक्स को बांध कर रखती है। उससे होता क्या है, अगर कोई कोलिजन होता भी है तो डिब्बे झटकों को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और डिब्बे एक के ऊपर एक चढ़ते नहीं हैं। तो एक ये तो मेजर बेनिफिट हो गया, एक्सीडेंट्स में काफ़ी रिलीफ मिला इसकी वजह से भी। और अब इसके देख रेख में, इसको देखते हुए रेलवे ने आईसीएफ कोचेस में भी बहुत सारे ऐसे कोचेस हैं जिनमें सीबीसी कपलिंग देनी स्टार्ट की। तो सीबीसी कपलिंग आने से ये कोचेज तो थोड़े से सेफ हो गए, पर इनकी जो स्पीड लिमिट है वो अभी लिमिटेड ही थी 110, 120 और मैक्स 130। उससे ऊपर ये नहीं जा पाते थे क्योंकि इनमें बहुत बुरी वॉबलिंग की प्रॉब्लम आने लगती थी। तो अब इसका जो सोल्यूशन था वो थे एलएचबी कोचेस। अब अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रिसिटी का क्या प्रोग्राम होता था इनमें, तो इलेक्ट्रिसिटी जो है आईसीएफ कोचेस में बोगी में एक मोटर फिट होती है। अब भी वो चीज़ यूज़ होती है, एंड दैट सरप्राइजिंग। तो ये जो मोटर होती है ये एक्सल के रोटेशन से घूमती है बेल्ट के थ्रू, और जो मोटर है उससे करंट जनरेट होकर बैटरीज में स्टोर हो जाता है। तो अब ये जो बैटरीज़ हैं इन्हीं से हमारा जो कोच है वो अपना जितना भी पावर सप्लाई है उसको मैनेज करता है। जितने भी हमारे पावर चार्जिंग सॉकेट्स वगैरह हैं सब बैटरी से ही चलते हैं। इसीलिए हम लोगों को कहा जाता है कि रात के टाइम पर कभी भी अपने फ़ोन्स को चार्जिंग में ना लगाएं, क्योंकि बाई चांस अगर कोई हादसा होता, बाई चांस अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो एक सीरियस इंजरी का जो केस है वो बन सकता है। तो अब अगर हम बात करें कि एलएचबी कोचेज़ में इलेक्ट्रिक जो हमारा फंक्शन है वो कैसे काम करता है, तो एलएचबी कोचेज़ में क्या होता है कि हमारे जो एलएचबी कोचेज़ हैं इनमें आपको एंड में और स्टार्टिंग में 2 ईओजी देखने को मिल जाते हैं। ईओजी जिनको नहीं पता है इनका मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, ईओजी और एचओजी में जो डिफरेंस है उसके ऊपर, तो वही वीडियो कुछ टाइम में आ जाएगी। फिलहाल मैं अभी ईओजी आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। ईओजी का मतलब होता है एंड ऑन जनरेशन। ये चीज़ आईसीएफ कोचेज़ में भी यूज़ होती थी, बट जो बहुत आप कह सकते हो कि फुली एसी ट्रेन्स होती थी आईसीएफ कोचेज़ के साथ, उनमें यह ज़्यादातर यूज़ होता था। तो उसमें होता क्या है, एंड ऑन जनरेशन में आपके 2 कोचेज़ होते हैं, उनमें जनरेटर होता है हर कोच में। आई मीन टू से लास्ट के दोनों कोचेज़ में जो है जनरेटर होता है हमारा, और वो जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है जिससे कि हमारा जो पूरी ट्रेन है उसमें जो करंट की सप्लाई है वो दी जाती है। और उस प्रोसेस से हमारा जो ट्रेन है, एलएचबी ट्रेन है, या कह लो कि आईसीएफ ट्रेन में भी ये यूज़ होता था, बट एलएचबी की वजह से इसका जो चलन है वो काफ़ी बढ़ गया था। और आईसीएफ की अगर हम बात करें किन ट्रेन्स में ये आता था, तो आईसीएफ में आपकी जो पुरानी शताब्दी है आईसीएफ वाली, आईसीएफ की हमारी जो राजधानी आती थी उसमें भी ये आता था।
और ICF गरीब रथ जो अभी भी कहीं कहीं चल रही है उसमें भी ये आता है। तो कुछ इस तरीके का हमारा जो ICF कोचेस LHBA कोचेस हैं, इन दोनों में इलेक्ट्रिसिटी का सेटअप होता है। आपको आई होप समझ में आया हो। अगर नहीं आया तो वीडियो को आप दोबारा से देख सकते हो, ठीक है। और अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं इस पर फिर से एक डेडिकेटेड वीडियो बना लूँगा। तो अब हम बढ़ते हैं स्पीड्स की ओर और वेट की ओर कोचेस के। तो हमारा जो ICF कोचेस होता है, ICF कोच क्या होता है कि नॉर्मल LHB कोचेस में थोड़े से भारी ज़्यादा पड़ते हैं और इनको पुल करने में लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत हैवी कोचेस होते हैं। और अगर हम बात करें LHB कोचेस में, तो LHB कोच जो है वो हमारी जर्मन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। और जर्मन टेक्नोलॉजी आपको पता है कितनी एडवांस, कितनी सुपर्ब होती है। तो उसमें बहुत सारे ऐसे मॉडिफिकेशंस किए गए जिसकी वजह से इसका जो लाइट वेट है उसको लाया गया, उसके वेट को काफ़ी लाइट करके इसकी स्पीड लिमिट्स को भी बढ़ाया गया। जबकि ये बहुत ही चैलेंजिंग होता है कि किसी चीज़ का वेट कम कर रहे हो और इसकी स्पीड लिमिट आपको बढ़ानी है। तो इस चैलेंज को भी हमारे जो जर्मन इंजीनियर्स हैं उन्होंने पॉसिबल करके दिखाया। सैल्यूट है इंजीनियर्स को। और अब अगर हम बात करें इनकी स्पीड लिमिट आखिर होती कितनी है, तो ट्रायल्स तक तो देखो 170-180 गया है, बट ट्रायल्स पर हम बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे प्रैक्टिकल लाइफ की। तो 130 मैक्स टू मैक्स रखी जाती है। स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है 130 तक इन कोचेस की, LHB कोचेस की। ICF कोचेस का मैंने आपको बताया 110 की स्पीड में, 120 की स्पीड में इन्हें बहुत गंदा वॉबल आने लगता है, जिसकी वजह से इनकी स्पीड लिमिट जो है 110 तक 100 तक लिमिट करनी पड़ती है। और अब अगर हम बात करेंगे इनकी जो स्पीड हाईएस्ट कितनी जाती है LHB कोचेस की, तो LHB कोचेस में हमारी जो स्पीड है वो हाईएस्ट चली जाती है 160 किलोमीटर पर आवर तक जाती। तो वैसे परमिसिबल है, 160 तक परमिसिबल है, क्योंकि हमारा जो गतिमान एक्सप्रेस का कोच है, जैसे आपको पता फुल्ली AC है, और गतिमान एक्सप्रेस की हमारी सबसे हाईएस्ट स्पीड है 160 किलोमीटर पर आवर। इंडिया की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है गतिमान एक्सप्रेस, अगर आपको ना पता हो तो। और अब अगर हम बात करें कि इनमें मेन जो फीचर्स हैं वो क्या हैं, तो ICF कोचेस में हम सभी ने ट्रैवल किया है, रेगुलर नॉर्मल होते हैं, इंटीरियर्स वगैरह नॉर्मल। बट इसमें जो हमारा LHB कोच है, LHB कोच को काफ़ी मॉडर्नाइज़ किया गया, काफ़ी कंफर्टेबल बनाया गया, केबिन स्पेस को काफ़ी बढ़ाया गया, जिसकी वजह से हमारे जो ट्रेन्स हैं आज ज़्यादातर LHB-फाइड होती जा रही हैं। और LHB कोचेस में एक मेजर फ़ायदा क्या है कि ये काफ़ी हाई स्पीड होते हैं, काफ़ी कन्वीनियंट होते हैं, क्योंकि आपको भी पता है LHB कोचेस जर्मन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड हैं। तो बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है, मैं इसीलिए बार बार इसका नाम ले रहा हूँ। और जो मेजर तो ICF और LHB कोचेस में जो एक मेजर डिफरेंस और होता है वो होता है ब्रेकिंग सिस्टम का। तो दोस्तों ICF कोचेस में जो हमारा ब्रेकिंग सिस्टम यूज़ होता है वो होता है नॉर्मल ब्रेक शू ब्रेकिंग सिस्टम, जिसमें कि आप सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि जो हमारे आयरन ब्रेक शूज़ होते हैं वो जो हमारा व्हील है उस पर फ्रिक्शन अप्लाई करते हैं, तब जाकर ब्रेक अप्लाई होती है। और ये भी एयर ऑपरेटेड होता है। और अगर हम बात करें LHB कोचेस में, तो LHB कोचेस में ठीक इसका उल्टा होता है, या फिर आप कह लो कि ऐसा नहीं होता है, सिस्टम अलग होता है। उसमें क्या होता है कि LHB कोचेस में आपको पर एक्सल 2 डिस्क रोटर्स देखने को मिल जाते हैं, और LHB कोचेस में डिस्क ब्रेक्स का यूज़ किया जाता है, जिससे कि हमारा जो कोच है वो लाइट वेट होता ही है पहले से ही, और उसकी जो ब्रेकिंग होती है वो काफ़ी इफेक्टिव होती है और बहुत ही अच्छी, और बहुत ही कम टाइम में जो हमारी ब्रेक्स हैं वो अप्लाई हो जाती हैं। जबकि ICF कोचेस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो काफ़ी भारी होते हैं और उनमें जो हमारी नॉर्मल आप कह सकते हो ओल्ड स्कूल टेक्निक का यूज़ होता है। तो इसी वजह से जो हमारे ब्रेकिंग का सिस्टम है तो उसमें भी एक मेजर डिफरेंस आपको देखने को मिल जाता है। एंड करते हैं ये वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।